टूल्स का होना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पेंसिलों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मुझे पता ही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ड्राइंग ट्यूटोरियल में लेके आ रहा हूँ। तो ये ड्राइंग ट्यूटोरियल की फर्स्ट क्लास है उन भाइयों के लिए जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज बेसिकली जैसे भी हम कभी किसी को सैनिक को देखा होगा, वो जब भी बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है तो अपने हथियार अपने साथ लेके जाता है। तो सेम केस है यहाँ पे, हम जब ड्राइंग स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे पास ड्राइंग टूल्स का होना जरूरी है। बट वो ड्राइंग टूल्स क्या हैं, उनकी हमें पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे लड़ाई करने जाता है तो उसके पास जो हथियार होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उससे फुली होती है। तो हमें भी अपने टूल्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो क्या टूल हैं जो हम स्केचिंग में यूज़ करते हैं। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पेंसिलों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मुझे पता ही नहीं थी कि कौन सी पेंसिल मुझे यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। पेंसिल ब्रांड्स नहीं पता थे, ये नहीं पता था कि सिंपल पेंसिल और जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्केचिंग में जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है, ग्रेड वाली पेंसिल होती है, उनमें क्या फ़र्क था। क्यों लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करनी चाहिए जो जिनमें ग्रेड लिखा रहता है, बट नॉर्मल पेंसिल का बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं जो यूज़ करते हैं। बट मैं इनमें भी अंतर बता दूंगा आप लोगों को। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, आप नॉर्मल पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन पेंसिलों का होना भी एक एडवांस लेवल का आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन जो मैंने खींची। अगर मैं यहाँ पे इसके एक मिडल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। पहले तो मैं अभी बता दूँ जो मैं टूल के बारे में बता रहा हूँ वो है ग्रेफाइट पेंसिल, जिसमें हमें ग्रेड वाली पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो पहला टूल जो हो गया आपकी पेंसिल्स हो गई, ग्रेफाइट पेंसिल हो गई। बहुत सी पेंसिल होती है, चारकोल पेंसिल की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, खाली ग्रेफाइट पेंसिल की बात कर रहा हूँ। उन टूलों का ही यहाँ पे मैं बताऊँगा जो बेसिकली बिगिनर्स को चाहिए। अभी एडवांस लेवल पे मैं बता नहीं रहा और ना आपको वो चीज़ें परचेज़ करनी है। बट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको परचेज़ करनी है। जो नहीं करनी वो मैं बता दूँगा कि क्या चीज़ आपको अभी परचेज़ नहीं करनी। बट बेसिक चीज़ आपको जो चाहिए अभी वो तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल्स की, जो कि हमारी स्केचिंग आर्टिस्ट के लिए मतलब नॉर्मली सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। तो HB पेंसिल हो गई, इसमें आपको जो ग्रेड दिखता है वो HB पेंसिल हो गई। ये HB क्या डिनोट करता है, H आपका यहाँ पे हार्डनेस को डिनोट करता है और B ब्लैक। अगर मैं यहाँ से ग्रेड देना स्टार्ट करूँ, अगर आप कोई भी पेंसिल देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पीछे ग्रेड लिखी रहती है इसमें, जैसे कि दिख रहा होगा आपको HB। अगर मैं दूसरी पेंसिल दिखाऊं तो उसमें भी आपको ग्रेड दिखेगा, पर वो दूसरा दिखेगा जो कि है ये 4B। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ से सीरीज़ देना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने HB है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HB 2, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B। किसी किसी पेंसिल बॉक्स में आपको 12B भी देखने को मिलेगा। और सेम ऊपर अगर मैं कर लूँ F, 2H, 3H, 4H, 6H, 8H, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अगर पेंसिल में अगर हम ग्रेफाइट देखते हैं, जो इसका कोर होता है, ये चीज़ जो है अगर हम इसे छिलते हैं तो एक मतलब रिफिल सी निकलती है पेंसिल की। तो वो यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो वो देखते हैं वो हार्ड होती जाती है, मतलब जो इसकी कोट की है वो हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है। हार्डनेस जो है इसकी बढ़ जाती है और जो डार्कनेस है वो कम होती जाती है। मतलब यहाँ पे अगर ऊपर की पेंसिलों की बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। अगर मैं HP की बात करूँ तो ये भी काफ़ी लाइट पेंसिल है। इससे ऊपर की जितनी भी पेंसिल होगी वो आप उनकी डार्कनेस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होते चली जाती है। और उनकी जो मतलब कोर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। और अगर नीचे की बात करी जाए
तो कोर की हार्डनेस जो है वो कम होने लगती है, पेंसिल सॉफ्ट होने लग जाती है, हार्डनेस कम हो जाती है, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा उसे शार्प करते समय आपकी जो कोर है वो काफ़ी जल्दी इजीली टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। काफ़ी लोगों को उसे शार्प करने में प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे 12B और 10B को। मैंने बहुत से स्टूडेंट है जिनने मुझे मैसेज किया था कि हम 10B और 12B को शार्प नहीं कर पाते, उन्हें शार्प करने का तरीका बताइए। तो यहाँ पे यही है कि इनके जो कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होने लग जाता है, और डार्कनेस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डार्कनेस इन पेंसिलों की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में HB की कंपैरिजन में अगर 4B का दिखाऊं तो इसकी डार्कनेस ज़्यादा है। देख सकते हो आप, फ़र्क देख सकते हो HB और 4B की। तो यही चीज़ है इन पेंसिलों का। आपको अच्छे से ग्रेड के बारे में समझ आ गया होगा, क्या चीज़ है ये ग्रेड और क्यों पेंसिल का ग्रेड दिया जाते हैं और कौन सी ग्रेड की पेंसिल कितनी डार्क है, ये आप लोगों को समझ आ गया। ऊपर की पेंसिल की डार्कनेस जो है वो कम होती है और नीचे की पेंसिल की डार्कनेस ज़्यादा होती है। और कोर की बात करी जाए तो कोर सॉफ्ट होता है नीचे की पेंसिलों के, और ऊपर की बात करी जाए तो उसका जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बेसिकली ये डिग्री ऑफ हार्डनेस का खेल है। पेंसिल के पीछे जो भी डिग्री दी जाती है उसकी हार्डनेस के ऊपर है, उसकी डार्कनेस के ऊपर है। इतना कंफ्यूज आपको इस चीज़ में हो नहीं होना है, मैंने बेसिकली बता दिया ताकि आपका माइंड में क्लियर हो। HB की फुल फॉर्म आपको पता हो, क्या डिनोट कर रहा है HB, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली नॉलेज है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आपको समझ ना आया हो। तो ये इसमें अगर नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत आपको इस चीज़ की नॉलेज है। तो पेंसिलों के बारे में आपको पता चल गया है। ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेड वाली आपको लेनी है, कोई सी भी कंपनी की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे फैबर कैसल की भी यूज़ कर सकते हो, या कैमलिन की भी यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी पेंसिलें हैं, ये नहीं कि बस यही 3 ब्रांड है। मैं इन 3 ब्रांड को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी चीप, ये पेंसिल एक तो काफ़ी ज़्यादा चीप है, और उससे भी मतलब जिस हिसाब से इनका प्राइस है उसके हिसाब से इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कुछ ये बॉक्स आपको मिल जाएगा अगर आर्ट लाइन की आप पेंसिल देखना चाहोगे तो, जिसका प्राइस कुछ 70 के अराउंड है आपको, या 75 की। अब तो महंगी होगी क्योंकि 75 के करीब होगी, क्योंकि लॉकडाउन से मैंने पहले परचेज़ करा था तो उस समय 70 थी। अगर फैबर कैसल की बात की जाए तो ये थोड़ी और भी सस्ती है, ये 45 का आपको बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको हर ग्रेड की पेंसिल देखने को मिलेगी। हाँ, ये देख लिया, ये ग्रेड्स की यहाँ पे पेंसिल आपको मिल जाएगी देखने को। ये 2B पेंसिल हो गई आपकी, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, लाइट ज़्यादा पड़ रही है। 2B पेंसिल हो गई, ऐसी 3B आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इनका ग्रेड बीच में लिखा हुआ है। 6B हो गई, 5B हो गई, इसमें 5B भी आपको देखने को मिल जाती है, और ये 4B पेंसिल हो गई। तो आपको इसमें मतलब जितनी भी आपको पेंसिलों को यूज़ होने वाला है स्केचिंग में, वो सारी आपको ग्रेड की इसमें पेंसिल मिल जाएगी। सेम चीज़ आर्ट लाइन में भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा पेंसिल आपको मिलती है, वो है 10B। ठीक है, सेम पेंसिल है, सेम ग्रेड्स की मिल जाएगी। 2B, 4B, 3B, 6B, सारी पेंसिल आपको इसमें अवेलेबल होती है। ये नहीं कि अलग अलग पेंसिल के लिए आपको अलग अलग बॉक्स खरीदना पड़े, एक ही बॉक्स में आपको सारी पेंसिल मिल जाएगी। तो एक बॉक्स आप कोई सा भी पेंसिल का परचेज़ कर सकते हैं, फैबर कैसल का, या आर्ट लाइन का, या कैमलिन का। मेरे हिसाब से मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आर्ट लाइन का ही आप परचेज़ करिए, क्योंकि ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बेसिकली बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप कौन सी पेंसिल परचेज़ करते हैं, बट ये पेंसिल मैं खाली आपको नॉलेज के लिए नहीं बता रहा, आपको ये परचेज़ भी करना है ताकि आपकी क्लास आगे बढ़ सके। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा पेंसिल के बारे में। तो आपकी जो टूल है, फर्स्ट वो पेंसिल था, आपको पेंसिल परचेज़ करनी है। कौन सी पेंसिल परचेज़ करनी है आपके लिए, यहाँ पे मैंने 3 ब्रांड लिख दिए हैं, इनमें से कोई सी भी पेंसिल आप मतलब परचेज़ कर सकते हैं एज अ बिगिनर्स। बट और भी पेंसिल होती है स्टेडलर वगैरह की, वो काफ़ी महंगी होती है, वो आपको उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। इन 3 पेंसिलों में से आप कोई भी परचेज़ करते हैं। अब बाकी जो दूसरा जो हमारे पास गैजेट है वो है इरेजर। अब इरेजर्स भी काफ़ी टाइप की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप लोग कंफ्यूज होते हो कि आपने कई वीडियो देखी होगी या मेरी वीडियो देखी होगी, मैं अलग अलग इरेजर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहला जो इरेज़र है वो नॉर्मल इरेज़र आपको देखने को मिलता है, और आपको अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ही इरेज़र परचेज़ करना है। कोई और इरेज़र आपको अभी परचेज़ नहीं करना है कि आप
मैं यहाँ पे बता तो आपको मैं अभी दूंगा सारे इरेज़र के बारे में, बट आपको जो अभी परचेज़ करना है वो नॉर्मल इरेज़र ही करना है, दूसरे इरेज़र की तरफ आपको नहीं जाना है। तो दूसरे इरेज़र आप बात करें तो आपको एक नीडेबल इरेज़र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीडेबल इरेज़र आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार के बॉक्स में मिल जाएगा, या दूसरी ब्रांड के है तो दूसरी बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है, ये कुछ इस तरह से आता है और किसी भी शेप में आप इसे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अगर मेरे पास एक पड़ा था, अगर गोल करना है या मोड़ना है कहीं को भी, ये मुड़ उड़ जाता है। और दूसरी इसकी अच्छी बात जो है, इसमें डस्ट नहीं होता है, ये डस्ट प्रूफ होता है। कोई भी डस्ट, अगर मैं इसे इरेज करूँगा तो यहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं फैलेगा। तो यही होती है नीडेबल इरेजर, जिसे कई बार आपने देखा होगा कि गोल करके बंदे यूज़ करते हैं, या किसी भी साइज़ में हम इसे कर सकते हैं, निप की साइज़ भी हम इसे बना सकते हैं। बाकी जो दूसरी इरेज़र आप देखने को मिलती है वो है मैकेनिकल इरेज़र। मैकेनिकल इरेज़र तो जो मतलब तीसरी आपको इरेज़र देखने को मिलती है वो है मैकेनिकल इरेज़र। किस इस टाइप की होती है, इसमें रिफिल डलती है बेसिकली, जैसे इसमें भी डली हुई है, काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुकी है। तो ऐसी कुछ इरेज़र होती है ये। बस इसमें देखो, इसमें डस्ट होगा, अगर मैं इसे इरेज करूँगा तो यहाँ पे कुछ डस्ट ये छोड़ जाएगी, जिसे हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ डस्ट उस वाली इरेज़र में देखने को, इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, बट इन वाली इरेज़र में आपको देखने का मिलेगा। तो आपको मैं 3 टाइप की मैंने अभी बता चुका हूँ नीडेबल इरेज़र। चौथी इरेज़र आपको देखने को मिलेगी मोनो जीरो टोम्बो इरेज़र। अब बेसिकली ये मार्केट में देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने पूरी मार्केट मतलब नई सड़क की मैंने इसमें ढूंढा, इसे मुझे चाहिए थी ये, तो अभी ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो बोला आगे से ही स्टॉक इसका आ नहीं रहा है, आपको शायद ऑनलाइन देखने को मिल जाए अभी भी है, बट ऑनलाइन भी मुझे ये देखने को ये नहीं मिली है। पहले तो काफ़ी चलती थी, अब नहीं मिलती। और 5वीं इरेज़र जो आपको मैं बताऊँ वो है इलेक्ट्रिक इरेज़र। इरेज़र जो 5वीं इरेज़र है वो है आपकी इलेक्ट्रिक इरेज़र। वो भी सेम ही काम करती है जो मोनो जीरो टोमो इरेज़र करते हैं। इन इरेज़र का यूज़ कहाँ होता है, जब आपने देखा होगा हेयर में हाईलाइट यूज़ की जाती है, वाइट जो लाइन होती है ना, वो इन्हीं इरेज़र की मदद से दी जाती है। एक इलेक्ट्रिक इरेज़र हो गई और मोनो जीरो इरेज़र हो गई। नीडेबल इरेज़र का क्या काम होता है, टोन देते हैं स्किन में। जब स्किन में टोन देना होता है, कहीं कहीं पे स्किन के पोर्शन में हाईलाइट देना होता है, तो वहाँ पे नीडेबल इरेज़र का यूज़ किया जाता है। बेसिकली अभी आपको ये 4 इरेज़र परचेस नहीं करनी है। ये 4 इरेज़र आपको परचेस नहीं करनी। एक तो रीज़न ये है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप परचेस कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर अभी बिगिनर स्टेज पर आप इन्हें परचेस करोगे तो टोटली मनी वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी इनका यूज़ कुछ भी नहीं होना है। अभी आपको जो यूज़ करनी है वो खाली नॉर्मल इरेज़र परचेस करनी है। क्या क्या यूज़ करना है, एक आपको इनमें से भी कोई सी भी पेंसिल परचेज़ करनी है, एक बॉक्स आपको परचेज़ करना है इसका, दूसरा आपको इरेज़र लेनी है नॉर्मल इरेज़र। अब बात करते हैं शार्पनर की, यहीं पे लिख देता हूँ, ओके। तो जैसे इरेज़र की भी काफ़ी ज़्यादा हमें इरेज़र देखने को मिलता है, वैसे मार्केट में हमें शार्पनर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि स्केचिंग में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जो शार्पनर की है वही है, सेम जैसे नॉर्मल इरेज़र है वैसे यहाँ पे नॉर्मल शार्पनर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, दूसरा वही आपका मैकेनिकल इरेज़र। मैकेनिकल इरेज़र ये कुछ बॉक्स जैसा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसे परचेज़ कर सकते हो तो परचेज़ कर लेना, क्योंकि इसमें एक नीचे बॉक्स दिया होता है जिसमें कि सारा का सारा डस्ट उसमें कलेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप डूरिंग स्केचिंग के टाइम पर अगर नॉर्मल उससे शार्पनर से शार्प करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट इधर उधर हो जाता है, बट इसके उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके नीचे एक बॉक्स होता है जहाँ सारा का सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। बट अगर आप बिगनर स्टेज में, मैं वही सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल शार्पनर ही आप यहाँ पर परचेज़ करिए। पेपर के बारे में मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। आप बेसिकली अभी यही मतलब 3 चीज़ मैंने जो बताई है, इन्हीं 3 चीज़ को आप परचेज़ कर लीजिए। एक तो ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेड वाली, जिसमें आपको सारी ग्रेड मिल जाए, 2B 3B 6B 4B 8B 10B 12B, ठीक है।
अगर 12 भी और 10 भी आपको नहीं मिलती मार्केट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली आपका जो मेन काम होगा वो 2 भी, 4 भी और 6 भी, 8 भी तक ही आपको करना है, ठीक है। और दूसरा जो है इरेज़र ले लीजिए, नॉर्मल इरेज़र आपको परचेज़ करनी है और इतने इन सब चीज़ों में भी कंफ्यूज नहीं होना। आगे वीडियो में मैं इनका अलग से एक एक इरेज़र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, उनका वर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। नहीं तो अगर इसे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर इनका यूज़ करके दिखाऊँगा तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी बेसिकली इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना, खाली नॉर्मल इरेज़र लेके आ जाइए, नॉर्मल शार्पनर ले आइए बस। और पेपर, अगर पेपर की भी बात करूँ अगर बिगनर स्टेज में, तो अगर जा ही रहे हो तो जीरोक्स पेपर पे भी आप वर्क कर सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं प्रिंटिंग पेपर। और दूसरा क्या है, आइवरी के पेपर भी यूज़ कर सकते हो आप, और या कोई ड्राइंग बुक ले लीजिए A4 साइज़ की, ठीक है। और छोटा सा कुछ ड्राइंग पैड भी ले लीजिए पाम के साइज़ का। तो बेसिकली यही करना है आपको, कुछ महंगे पेपर यूज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है और ना मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लेंडिंग टूल के बारे में बताऊंगा, कुछ ब्लेंडिंग टूल्स है जिन्हें स्केचिंग में यूज़ किया जाता है। और दूसरा पेपर के बारे में बताऊंगा, उसमें भी मैं वही बताऊंगा जो बिगिनर स्टेज पर आपको नीड है, उसी पेपरों के बारे में बताऊंगा। वहाँ कोई वाटर कलर के पेपर के बारे में नहीं बताऊँगा, ना उनके बीच में कुछ डिफरेंस वहाँ पर शेयर करूँगा। बट जो आपको अभी नीड है बस उतनी ही नॉलेज अभी आप लीजिए, ताकि आप अभी से कंफ्यूज ना हो। अगर मैं उस लेवल पे आपको अभी बताने लग जाऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस आपको जितना मैंने अभी समझाया वो आपको पूरा समझ आया होगा। बहुत से लोग पेंसिल के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पीछे जो डिग्री दी जाती है उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली कुछ ही नहीं है, डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है वो पेंसिल की, क्या हार्डनेस है क्या डार्कनेस है, बस वही चीज़ होता है। जैसी डिग्री उसकी बढ़ते जाती है, हार्डनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है पेंसिल, और डार्कनेस जो है वो बढ़ जाती है। और वैसे अगर नीचे को आते हैं तो वो डार्कनेस जो है वो कम होते जाती है और हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली कोई भी ब्रांड का पेंसिल बॉक्स आपको परचेज़ कर लेना है, ताकि मैं आपकी स्केचिंग की क्लास आगे बढ़ाता जाऊँ और आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकें। आपके पास अगर पेंसिल ही नहीं होगी तो आप ड्रॉ क्या करेंगे और आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। अगर आपको ये पेंसिल नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एक पेंसिल पकड़ सकते हैं, कोई सी भी नटराज वगैरह की उठा लीजिए, अप्सरा की उठा लीजिए और उसी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बहुत सी जगह पे मैंने अभी देखा है लॉकडाउन लग रखा है तो मार्केट अभी ढंग से ओपन नहीं है, और ऑनलाइन आपको शायद ये सामान मिले ना मिले, बट आर्टलाइन वगैरह की पेंसिल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप मंगा सकते हो, बट उसमें भी टाइम लगेगा आपके पास पेंसिल पहुँचने में। तो अगर इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर ये पेंसिल अगर नहीं मिलती है तो आप नटराज की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, अप्सरा की भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर्पस है तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पेपर आप जीरोक्स उठा लीजिए या प्रिंटिंग पेपर जिसे हम कहते हैं वो आप उठा लीजिए, या कोई भी ड्राइंग बुक ले लीजिए। नॉर्मली आपको भी पेपर नहीं देखना है कि आपको स्मूथ पेपर चाहिए या रफ पेपर चाहिए, ठीक है। रफ पेपर में भी आप वर्क करोगे तो काफ़ी अच्छा ही वर्क होगा। और बहुत से लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है फ़ैन का, तो यार उसमें मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है अवेलेबल, और माइक आने में भी टाइम लग रहा है। तो अभी कुछ टाइम तक एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ऐसी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, इतना वॉइस में आपको नॉइस देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो अगर पूरी देखी है तो आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट ही आपको मिला होगा। अगर आपके कुछ बेनिफिट मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो